गांव के शांत हृदय में अम्मा अपनी विनम्र झोपड़ी में रहती हैं, जो शांति के बीच एक अकेली आकृति है। कोमल हाथों से वह दहलीज बुहारती है। उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर की जाती हैं, जैसे धूल में यादें संजो रही हों। वह तुलसी के पौधे को पानी देती है। आशा का एक मौन अनुष्ठान। उसकी आंखें खाली दरवाजे पर टिकी हुई हैं। बच्चे दूर से पुकारते हैं, अम्मा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसकी आवाज लालसा से भरी जवाब देती है, बस ऐसे ही, शायद मेरा कोई अपना लौट आए। एक अकेला व्यक्ति थकावट और भूख से बोझिल होकर गांव की सड़क पर लड़खड़ाता हुआ आता है। उसकी परेशान आंखें अपरिचित परिवेश को स्कैन करती हैं, जो कठिनाई से भरी यात्रा का संकेत देती हैं। हर कदम एक संघर्ष है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है, एक अदृश्य उद्देश्य से प्रेरित। उसके हर कदम में उसके बोझ का वजन स्पष्ट है, क्योंकि वह अपनी यात्रा जारी रखता है। अम्मा धीरे से युवक को अपनी विनम्र झोपड़ी में ले जाती है। शांत करुणा के भाव से अम्मा उसे भोजन देती है। उसकी आंखें अनकहे सहानुभूति से भरी हैं। उसका हाथ धीरे से उसके सिर को सहलाता है। सांत्वना और देखभाल का एक मौन वादा। गहरी आत्मीयता से अम्मा आमंत्रित करती हैं, बेटा, 2 दिन रुक जाओ, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। अम्मा की झोपड़ी की शांति में राहत का वादा हवा में लटका हुआ है। दुनिया की कठोरता से एक आश्रय। सूर्य की दयालु दृष्टि के तहत अम्मा का विनम्र निवास पुनर्जन्म हुआ है, जो नए देखभाल का प्रमाण है। बगीचा जीवन से भरपूर है, एक रंगीन अभयारण्य जो कोमल हाथों से बनाया गया है। मौसम से खराब हाथों से वह अम्मा को एक छड़ी प्रस्तुत करता है। अम्मा की आवाज भावना से कांपती है जब वह कहती हैं, शायद जिसका मैं इंतजार कर रही थी वह नहीं आया, लेकिन भगवान ने तुम्हें भेजा। युवक भावना से अभिभूत है। उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं।